है। मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, ये कारोबार फ्लॉप है, ये ऐसे हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। करने वाला बंदा होना चाहिए, पीछे गाइडलाइन देने वाला बंदा होना चाहिए, तो इसमें लॉस नहीं है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इस कारोबार को आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 चूज़े से स्टार्ट कर सकते हैं, 500 चूज़े से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जितनी आपके पास जगह है। आप घर की छत से इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 चूज़ा तैयार करते हैं तो आप अपनी कॉलोनी मोहल्ले में ही उसको सेल करके अच्छी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसको 45 दिन में मतलब कि वैक्सीनेशन कितनी बार होती है, जो ऑलरेडी करना ही होती है, चाहे उसको कुछ हो या ना हो? वैक्सीनेशन जो है ना, एक दिन के चूजे से स्टार्ट करें कि एक दिन का चूजा उसको क्या करना है? सबसे पहले दिन हम ना इस पे स्प्रे करते हैं NDIB का। ठीक है, पहले दिन जब चूजा लाते हैं तो उसको स्प्रे करके फार्म में डाल देते हैं, फार्म में छोड़ देते हैं। और तीसरे दिन हम इसे बर्साप्लेक्स का इंजेक्शन लगाते हैं। सही। वैसे तो गंबोरो फ्लासी या गंबोरो की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, लेकिन जो है ना इंजेक्शन लगता है ना, इससे एक तो होता है कि शक नहीं रहता कि कोई जानवर रह गया पीने से। दूसरी बात है इसके असरात अच्छे हैं, तो बीमारी के चांसेस कम होते हैं। सही हो। और तीसरा 10 दिन पे हम इसे एंटीकेल्ड का इंजेक्शन लगवा देते हैं, और फिर 45 दिन तक इसे किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती। एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं। इसके अलावा बुखार आ जाता है जानवर को, उसके लिए ब्रूफन वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, या पोल्ट्री में फ्लोरोफेनिकॉल है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉक्सी होती है, खूनी पेचिश होते हैं, सही, उनके लिए अम्प्रोलियम या कोई जो है दवाई इस्तेमाल की जा सकती है, कोई सल्फा ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है उसके लिए, वो है प्रॉब्लम और कोई नहीं। जो वायरल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है ना, वो वायरल प्रॉब्लम है। वायरल प्रॉब्लम में गंबोरो है तो एंडी है, एंडी जिसे रानी खेत कहते हैं। जी जी जी। तो यही दो बीमारियां ज़्यादा हैं, इनकी खतरात ज़्यादा हैं। अगर चूज़े को गंबोरो हो तो चूज़े को क्या होता है, क्या वो उसके पाँव काम करना छोड़ देते हैं, या जो रानी खेत होती है तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम गंबोरो होती है ना? गंबोरो एक बीमारी है। गंबोरो में एक जानवर में होता है बरसा, दूध होता है। अच्छा। वो जो वायरस है वो बरसे पर असर करता है, बरसा जो है ना फूल जाता है, या वो बड़ा हो जाता है ना, तो जानवर को फुजला खारिज करने में मुश्किल होती है। अच्छा, एक सख्त बुखार होता है, जब उसका फुजला खारिज नहीं होता तो उसके अखराजात बंद हो जाते हैं। मतलब कब्ज़, जिस तरह के कब्ज़ हो जाती है, अखराजात उसके बंद हो जाते हैं ना जब, तो फिर वो मर जाता है। सही हो गया। तो जो एंडी है, एंडी रानी खेत, ये तो ऐसी बीमारी है कि इसमें जानवर का टोटल निज़ाम जो है ना, यानी कि उसे साथ नज़ला ज़ुकाम ही होगा, उसे साथ पट्ठों का मसला भी होगा, वो चल फिर भी नहीं सकेगा, फिर उसको जो है ना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी कमज़ोरी हो जाएगी, चल फिर नहीं सकेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तमाम सिस्टम पर असर करता है। तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, उसका इलाज मुश्किल है। सही हो गया। इसलिए पहले से ही किल्ड वैक्सीन लगवाता है। जो आदमी किल्ड वैक्सीन वगैरह इस्तेमाल करता है ना, तो उसके अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक रहता है। तो जो नया फार्मर है, शौक़ रखता है, करना चाहता है, तो वो कौन से मौसम से स्टार्ट करे जो उसके लिए बेस्ट होगा, जिसमें बीमारियां कम होती हैं? जो नया फार्मर है ना, देखें जब जनवरी में हमने चूज़ा डालना है ना, तो जनवरी में भट्ठी जलानी पड़ती है, लकड़ियाँ जलानी पड़ती है, सर्दी का बंदोबस्त करना पड़ता है। वहाँ आम फार्मर के बस की बात नहीं। तो जो आम फार्मर है जिसने पहली दफ़ा स्टार्ट करना है, मेरा मशवरा उसे कि वो मार्च से स्टार्ट करे, और मार्च से फिर वो मार्च अप्रैल, हाँ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक चूज़ा डालता रहे। सही हो गया। बस अगस्त में डालते हैं जो नवंबर में सेल हो जाए। जो दिसंबर जनवरी होते हैं ना, ज़्यादा सर्दी के महीने हैं। सही। ज़्यादा सर्दी में जब हम फीड देते हैं ना इसे, तो 1 किलो फीड खाएगा ना वो, तो आधा किलो फीड जो है सर्दी रोकने में इस्तेमाल कर देगा, आधा किलो वज़न जो है ना फीड उसका वज़न बनाएगा। सही हो गया। तो गर्मी में ये मसला नहीं होता। तो दूसरी बात है, जब सर्दी होती है ना, तो चूज़ा फीड ज़्यादा खाता है। अच्छा, सर्दी में पानी कम पीता है। जिस तरह इंसान सर्दी में खाना ज़्यादा खाता है, पानी कम पीता है, इसी तरह चूज़ा भी सर्दी में फीड ज़्यादा खाता है, पानी कम पीता है, और गर्मी में फीड कम खाता है, पानी ज़्यादा पीता है। अच्छा, ये बड़ी ट्रिक वाली बात है। इससे पहले भी मैंने फार्मरों के इंटरव्यू किए, लेकिन ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताई कि सर्दी में चूज़ा फीड ज़्यादा खाता है और गर्मी में कम खाता है, क्योंकि वो पानी भी पीता है। तो इसके अलावा
जब मतलब कि एक दिन का चूज़ा होता है, ठीक है, और मतलब कि 45 दिन तक जाता है, तो इसका वज़न ऊपर नीचे भी हो जाता है, कम भी ज़्यादा हो जाता है, सर्दी में ज़्यादा होता है, गर्मी में कम होता है? ये सर्दियों में कम होता है वज़न, गर्मियों में ज़्यादा होता है। अगर सर्दी में आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं ना उसका, तो फिर सर्दी में वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दी में फीड ज़्यादा खाता है। तो गर्मी की निस्बत सर्दी में वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना होगा। तो जब टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वज़न कम होगा, फिर वज़न नहीं करेगा। अच्छा, गर्मियों में कितना टेम्परेचर रखते हैं, सर्दियों में कितना टेम्परेचर रखते हैं? इसका टेम्परेचर होता है जैसे ना 37 होता है, 37 होता है टेम्परेचर। जानवर का भी इसी तरह होता है। तो सर्दी में हम इसे तकरीबन 35 दर्जे सेंटीग्रेड, 30 से ऊपर, पहले दिन आए हुए चूज़े को हम 35 डिग्री पे रखते हैं, 90 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देते हैं। सही। हाँ, तो जैसे वो 10 दिन का हो जाता है, तो 10 दिन का होगा, अगर 35 दे रहे हैं तो 10 दिन का हो जाएगा, तो 10 दिन के बाद 30 शुरू कर देंगे, 30 से अगले हफ्ते में 28 कर देंगे, अगले हफ्ते में 25 कर देंगे। सही हो गया। तो गर्मी में मतलब कि आम जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें रह सकता है? गर्मी में ये गोल्डन मिस्री जो है ना, ये तो आम नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। बहुत कम फार्म ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास तो फार्म पे बिजली भी नहीं है, तो हम सोलर सिस्टम पे सारा चला रहे हैं इसका। सोलर पे हमारी लाइट्स के लिए बैटरियाँ रखी हुई हैं जिनको सोलर पे चलती हैं। यानी कि अगर किसी ने कहीं फार्म बनाना है ना, तो उसे बिजली की ज़रूरत नहीं, वो सोलर पे भी चला सकता है, कि बिजली की ज़रूरत नहीं है, सोलर पे भी चल सकता है। अच्छा, 100 से लेकर कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चूज़ा, जितनी मुर्गी चाहे ख़रीद सकता है, और पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी डिलीवरी अवेलेबल है? जी, पाकिस्तान में जहाँ चाहे, सही हो गया, जितना चूज़ा चाहे वो ले सकता है। मतलब कि फैंसी भी दे सकते हैं आप, हर तरह की मुर्गी दे सकते हैं, या कि गोल्डन मिश्री? ये गोल्डन मिश्री में 15 इकसाम है। अच्छा, फैंसी मुर्गी का हम कारोबार नहीं करते, हम तो गोल्डन मिश्री का करते हैं। गोल्डन मिश्री के हवाले से अगर किसी को मालूमात चाहिए वो हमसे पूछ सकता है, किसी को चूज़ा चाहिए वो हमसे ले सकता है, किसी को फीड चाहिए वो हमसे ले सकता है, जो चीज़ चाहे दे सकते हैं। ठीक होगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आप 100 से लेकर ऊपर जितना भी चूज़ा चाहें आप ले सकते हैं। एक दिन का चूज़ा ले सकते हैं, अंडे देने वाली मुर्गी ले सकते हैं, 300 ग्राम 500 ग्राम तक आप मुर्गी लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर, सिंध, कराची, क्वेटा, जहाँ पर भी चाहे आप मंगवा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे।